अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग सनोवियल जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी वो जॉइंट कितना कॉम्प्लेक्स है उसकी बेस पे। उसकी बेस पे 3 हो जाती हैं। नंबर 1 इज़ सिंपल जॉइंट, नंबर 2 इज़ कंपाउंड एंड नंबर 3 इज़ कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो जॉइंट्स होते हैं जिनमें देयर इज़ वन लार्ज यानी कि मेल सरफेस एंड वन स्मॉल कनकेव फीमेल सरफेस, यानी 2 सरफेसेस हो जाती हैं। तो उसकी एग्जांपल में शोल्डर जॉइंट हो जाता है, जो कि आपका कंधा बेसिकली मेटाकार्पोफेरेंजियल, यानी आपके जो हैंड्स में मेटाकार्पल्स होते हैं वहाँ पे जो आपके जॉइंट फॉर्म होंगे। कंपाउंड जॉइंट्स होते हैं जिनमें मोर देन 2, यानी इसमें तो टोटल आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस 2 थी, लेकिन इसमें देयर इज मोर देन 2। सो मोर देन 2 में हम कहेंगे कि वो कंपाउंड जॉइंट हो गया है। सो एल्बो जॉइंट जो आपकी कोहनी होती है। फिर आपका कॉम्प्लेक्स जॉइंट जिसमें आपकी आर्टिकुलर अब सर्फेसिस नहीं बल्कि अब डिस्क बन चुकी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्टर्नो क्लेविकुलर यानी स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान जॉइंट। फिर एक्रोमियो क्लेविकुलर यानी एक्रोमियन सरफेस और क्लेविकल के दरमियान में जॉइंट। यानी इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्लेविकल जो है वो आपकी जो शोल्डर के साथ जो जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं वो वाली होती है। स्टर्नम जो आपकी सामने चेस्ट वाली बोन होती है, इनके दरमियान में जॉइंट्स। फिर नी जॉइंट आपका घुटना, तो ये वहाँ पर होते हैं। तो ये 3 थी ऑन द बेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। आगे चलते हैं। सेकंड आपकी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कौन कितनी मूवमेंट करता है उसकी बेस पे। तो पहले तो बात ये होनी चाहिए कि किन किन एक्सिस में मूवमेंट होती है। सो नंबर 1 इज़ वर्टिकल एक्सिस, जिसमें हमारे पास 2 ही तरह की मूवमेंट्स होंगी। एक हमारे पास लेटरल और दूसरी मीडियल। यानी लेटरल जो कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से दूर होगा और मीडियल जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से या मीडियल प्लेन से करीब होगा। ट्रांसवर्स में फ्लेक्शन, यानी जिसमें एंगल आपका हमारे पास डिक्रीज करेगा, और एक्सटेंशन जिसमें एंगल इंक्रीज करेगा। फिर एंटीरियर पोस्टीरियर, यानी जिसमें एबडक्शन और एडक्शन, यानी वही अवे और टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। फिर अब इनकी बेस पे हमारे ये तो हमने एक्सिस कहा, ये मूवमेंट्स नहीं थी। इन एक्सिस में मूवमेंट्स होती हैं, ये बताने का मकसद था। अब इसमें फर्स्ट इज यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल एंड मल्टी एक्सियल। यूनी एक्सियल दैट इज अराउंड 1 एक्सिस, यानी एक एक्सिस के गिर्द मूवमेंट, जिसमें हमारे पास इंटरफेरेंजियल यानी फेरेंक्स जो आपकी फेरेंजियल मूवमेंट्स हैं, फेरेंजियल जॉइंट्स हैं वहाँ पर। और उनमें कौन सी होगी ट्रांसवर्स में क्या था, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फिर सेकेंड इज बाई, जिसमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व होंगे। 2 कौन से हो गए, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसवर्स भी होगा और एंटीरियर पोस्टीरियर भी होगा, दोनों एक्सिस आ जाएंगे, जिसमें हमारी कलाई रिस्ट हमारी जो होती है वो। फिर थर्ड वन इज मल्टी एक्सियल। मल्टी मीन्स मोर देन 2 या अराउंड 3, जिसमें हमारे पास जो है एक्सिस जो है वो तीनों भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और फर्दर भी हो सकते हैं। तो उसमें हमारे पास शोल्डर जॉइंट आता है। थर्ड मूवमेंट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस, यानी उनकी कैसी शेप है। प्लेन जॉइंट, जिनकी सर्फेसिस फ्लैट होती हैं, प्लेन होती हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि वो प्लेन सर्फेसिस सिर्फ एक दूसरे के ऊपर हल्का सा स्लाइड करेंगे, और उस स्लाइडिंग मूवमेंट को हम ग्लाइडिंग मूवमेंट भी कहते हैं, जैसे कि वर्टिब्रास की मूवमेंट होती है। फिर हमारे पास मेटाटार्सल्स कौन से, जो आपके फिंगर्स जो आपकी पाँव की होती हैं। फिर उसके बाद कार्पर और टार्सल बोन्स के दरमियान, ये वही हैंड्स और यानी कि आपकी लेग की जो पाँव की जो बोन्स हैं, कार्पर और टार्सल, उनके दरमियान। फिर आपके पास हिंग जॉइंट्स हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हिंग लाइक शेप होती है। तो वो जो उनकी कन्वेक्स सरफेस है वो उनकी जैसे मैं कहूँ कि अगर ये इस तरह से एक बनी हुई है एक चीज़ और दूसरी की शेप इस तरह है, तो वो एक इसके अंदर फिक्स हो गई, दूसरी वाली इसके अंदर फिक्स हो गई। एक की कन्वेक्स थी और एक की कनेव, दोनों आपस में फिक्स हो गई। तो इनका जो आपको पूछा जा सकता है एक्सिस, तो वो यूनी एक्सियल है, यानी एक ही एक्सिस में होती हैं, जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस है। फिर इसके अंदर एग्जांपल एल्बो जॉइंट की है, जो यूनी एक्सियल था, और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। फिर थर्ड वन इज पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट हमारे पास क्या होता है,
इसका पहले तो दूसरा नाम जो है वो ट्रैकोइड जॉइंट भी होता है, यानी ये व्हील शेप्ड होता है। व्हील शेप्ड का मतलब जो है यहाँ पे ये एक पहली तो बात कि यूनिएक्सियल है, यानी सिर्फ एक एक्सिस में, जिसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। पिवट क्या होता है, ये फिक्स्ड पॉइंट, और इसके ये देखें ये पॉइंट फिक्स है और उसके गिर्द गिर्द कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है तो वो एक ही एक्सिस में रोटेट कर सकती है, वो डिफरेंट एक्सिस में रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि ये जहाँ पे आपको दिखाया है सब रेडियो अल्नर, यानी जब आप अपनी एल्बो को रोटेट कर रहे होते हैं तो वो उस टाइम जो आपकी मूवमेंट है वो एक ही एक्सिस में हो रही होती है। फिर आपका दूसरा जो है वही वाली बात कि और रिंग में रोटेट अराउंड सेंट्रल पिवट, जिसमें एटलांटो एक्सियल यानी एक ही एक्सिस के गिर्द आपकी जो बोन्स हैं वो रोटेट करेंगी। तो ये 3 आपकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी इनके ही फर्दर हम देख लेते हैं। एक होती है बाइकंडाइलर जॉइंट। बाइकंडाइलर में क्या है, आपके 2 कंडाइल्स होंगे, इसको बायएक्सियल भी कहते हैं। कंडाइल्स क्या होते हैं, कंडाइल्स बेसिकली थोड़े से डिप्रेशन होते हैं। और आपसे ये एमसीक्यूज में क्या आएगा या क्या पूछा जाता है ज़्यादा कि कौन कौन से एक्सिस होते हैं, तो आपने उनको बताना है कि हमारे पास ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल एक्सिस होते हैं। फिर उसके बाद इनका एक ही कॉमन फाइब्रस कैप्सूल है वो नी जॉइंट में है, और अगर सेपरेट कैप्सूल है तो वो फिर टीएमजे में आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, 2 हैं, एक वो जिसमें कैप्सूल आपका कॉमन है और एक वो जिसमें आपका कैप्सूल यानी कि सेपरेट है। फिर एलिप्सोइडल यानी जिनमें जॉइंट की शेप ओवल शेप्ड हो गई, ये भी बायएक्सियल है और इसमें कौन कौन सा एक्सिस है, ट्रांसवर्स एंड एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, और इसमें मूवमेंट सर्कमडक्शन है। सर्कमडक्शन आपको पता है कि यानी कि डिफरेंट एक्सिस के गिर्द जो है एक इकट्ठी मूवमेंट सारी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन वगैरह वगैरह, तो इसमें रोटेशन को हम वो नहीं होने देते। तो रिस्ट जॉइंट है आपका, ठीक है, और आपका मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स। फिर आपके सैलड हैं, इनको सैलड को हम सैडल क्यों कहते हैं, सैडल जो होता है बेसिकली घोड़े के ऊपर जो जीन बांधी जाती है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ये वो सैलड जॉइंट है। ये भी बायएक्सियल, अभी तक आप देख रहे हैं सारे ही बायएक्सियल जॉइंट्स ही आ रहे हैं हमारे पास। और बेसिकली ये कार्पल से रिजेंबल करता, सैडल से रिजेंबल करता था, इसलिए हमने इसको सैडल या सैलड जॉइंट कहा। ये एंकल में होता है, एंकल का आपको पता ही होगा, और मेटाकार्पल में भी। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इसको ये मल्टी एक्सियल है, इसका नाम है अपनी याद रखना, क्योंकि ये हर एक्सिस में मूवमेंट अलाउ कर सकता है, क्योंकि इसका जो हेड है बोन का वो इजीली कनकेविटी यानी कनकेव शेप में फिक्स हो जाता है। इसको हम कहेंगे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी एक्सिस में मूवमेंट को अलाउ कर देते हैं। अगर आपने यहाँ पर डायग्राम देखनी है, यू कैन सी द डायग्राम हेयर, इतनी कॉम्प्लेक्स, आप ये देख लें, ये वाली यहाँ पे देख लें आप, ये आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। ये आपका एलिप्सोइडल जॉइंट जिसमें रेडियस और अल्ना है, यहाँ पे नीचे स्कैफॉइड है यूनिट, तो यहाँ पे जॉइंट आपको इनके दरम्यान में ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ तो ये अब आपका ये देखें, ये वाला ये आपका कंडाइलाइड यानी एक कंडाइल है, ये आपका सैडल जिसमें हमने कहा था सेलर के जैसा। ठीक है, आगे चलें थोड़ा सा, ये वाला बॉल एंड सॉकेट, ये जो कि हर डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। ये पिवट है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है और उसके गिर्द ही बार बार रोटेट करना है। ये हिंग लाइक शेप है, ये वाली ये हिंग लाइक शेप है इस तरह। और ये आखिरी रह गया जो कि ग्लाइडिंग मूवमेंट, बेसिकली ये देखें, ये 2 चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ही हल्का सा स्लाइड कर रही हैं, ज़्यादा नहीं मूव करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा सा स्लाइडिंग मूवमेंट उनकी बन जाती है। फैक्टर्स जो हैं वो भी देख लेते हैं साथ ही, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। वो हमारे पास शेप एंड साइज़ कैसा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि जॉइंट्स एल्बो और एंकल में इनकी शेप डिपेंड करती हैं। फिर साथ में मसल की टोन, कि मसल कितना थिक है कितना थिन है, जैसे कि शोल्डर और नी जॉइंट है। फिर उसके बाद लिगामेंट्स हैं कि कितने लिगामेंट्स प्रेजेंट है, कितने इंट्रोशियस लिगामेंट है, तो क्योंकि लिगामेंट्स जितने ज़्यादा होते हैं वो इतने ज़्यादा इंजरी होने से बचाते हैं। सो ये भी थोड़ा सा 1 मिनट, ब्लड सप्लाई को रहने दें, अभी आप यहाँ तक रखें। सो अभी इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया सो आप श्योरली मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।